अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त फेंका गया तो नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद लिखी। उसको हम देखते हैं। एक सिक्का और एक पासा उछाला गया, उसका नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद क्या होगी। ठीक है। अब हमको पता है कि सिक्का हमने उछाले तो सिक्का उछालने पे हमको क्या होता है, हेड या टेल मिलता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिक्के के साथ साथ में पासा भी उछाला गया तो नमूना औसत क्या होगा, इसलिए एस इज इक्वल टू, इसको याद रखना है। ये तमाम चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये तमाम चीजें याद रखना है, इसके जरिए से हमको मशक हल करना बहुत ही आसान होगी। अब देखिए, एक सिक्का उछाला, हमको पता है सिक्का उछाले तो हेड गिर सकता है। ठीक है। अब सिक्के पे हेड गिर गया, हमने क्या अगर पासा फेंके तो पासे पर तो वन गिर सकता है, हेड कॉमा वन इस तरह से हो सकता है, या फिर हेड के साथ में टू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि हेड के साथ में थ्री गिर जाए, या हो सकता है कि हेड के साथ में फोर हो इस तरह, या फिर हेड के साथ में फाइव हो, या फिर हेड के साथ में सिक्स हो इस तरह से। या हो सकता है कि सिक्के पर टेल गिरे और पासे पर वन गिरे, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह सिक्के पर टेल हो और पासे पर टू हो, यहाँ पर टेल हो और पासे पर थ्री हो, यहाँ पर टेल हो और पासे पर फोर हो, यहाँ पर टेल हो और पासे पर पाँच हो, यहाँ पर टेल हो और पासे पर सिक्स हो। इस तरह से ब्रैकेट, इसके अलावा और कोई मुमकिन हासिलात हमको नहीं मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पता है कि इसके अरकान कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो मतलब यहाँ के जो अरकान हमको मिले हैं उसके अरकान की तादाद को एन ऑफ एक्स से हम जाहिर करेंगे। एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। अब हमको ये बात ध्यान रखना है, जब भी एक सिक्का और एक पासा उछाला गया तो उसके नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी होंगी, 12 होंगी। इस तरह से इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन दे आपको कि एक थैली में, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से सुनिए, क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। एक थैली में 3 सब्ज 3 सुर्ख और 3 सियाह गेंदे हैं, तो उसका नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद लिखिए। अब कैसा होगा, 3 सब्ज, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर में कि सब्ज गेंद को 3 सब्ज गेंद है तो सब्ज गेंद को ग्रीन मतलब G1 G2 और G3 नाम देंगे। फिर बात करें 3 सियाह, उसको ब्लैक मतलब B1 B2 और B3 नाम देंगे, और 3 सुर्ख मतलब रेड R1 R2 R3 नाम देंगे इस तरह से। तो नमूना औसत उसका क्या बनेगा, उसका अपने नमूना औसत S इज इक्वल टू सबसे पहले G1 G2 और G3 इस तरह से। फिर बाद में ब्लैक थे B1 B2 और B3 इस तरह से। उसके बाद फिर क्या थे, रेड थे तो R1 R2 R3 इस तरह से। तो इस तरह से इसके नमूना औसत होंगे। क्या बोला गया था कि एक थैली में 3 सब्ज और 3 सब्ज 3 ब्लैक और 3 सुर्ख गेंदे हैं, तो इस तरह से उसका हम नमूना औसत बना सकते हैं। अब बताइए इसमें अरकान की तादाद कितनी होगी, एन ऑफ एक्स कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर में, गिन लीजिए उसको, कितना होगा ये 9। तो इस तरह से इसके हम नमूना औसत के अरकान की तादाद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हमको याद रखना है। एक ड्रामा की टिकटें हैं और टिकटों पर कुछ नंबर 1 से लेकर 25 तक के आधार लिखे हुए हैं, उसका नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद लिखिए। तो क्या होगा नमूना औसत, क्या होगा, हम लिख देंगे उसका नमूना औसत S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर कहां तक के 25 तक कार्ड के, तो मतलब 25 अरकान उस पर मौजूद होंगे। तो इसके अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25, क्योंकि 25 अरकान मौजूद है। तो इस तरह से इसके अरकान की तादाद को हम ध्यान रख सकते हैं। एक सवाल इस तरह से बनता है कि एक दो रुखी अंजुमन है जिसमें 3 मर्द और 2 ख्वातीन हैं, 3 मर्द और 2 ख्वातीन हैं, उसके जरिए से बनने वाले कॉम्बिनेशन मतलब नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद लिखी। सवाल में दोबारा बोलता हूं कि 3 मर्द और 2 ख्वातीन से मिलकर 2 रुखी अंजुमन बनाई गई है, उसके नमूना औसत और अरकान की तादाद लिखी। तो वो किस तरह से होंगे, देखिए मैं बताता हूं यहाँ पर आपको। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि मर्द क्या होंगे, मेन मतलब M1 M2 और M3 इस तरह 3 है, M1 M2 M3। इसे ख्वातीन है मतलब औरतें,
W1 और W1 और W2। अब इनके जरिए से क्या हुआ, दो रुखी अंजुमन बनाई गई, मतलब इनके जरिए से दो लोगों के जरिए से क्या एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को किस तरह से हम लिखेंगे, तो मैं लिखता हूं सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, हो सकता है कि M1 और M2 हो, M1 और M2, ठीक है। हो सकता है कि M1 और M3 हो, ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं M1 और M3। हो सकता है कि M2 और M3 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है M2 के साथ में M3 हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि M1 के साथ में W1 हो, M1 W1, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि M1 के साथ में W2 हो, है ना, M1 के साथ में W2, ठीक है। हो सकता है कि M2 हो और M2 के साथ में W1 हो, या फिर हो सकता है M2 हो और M2 के साथ में W2 हो, ठीक है। हो सकता है कि M3 हो और M3 के साथ में W1 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि M3 के साथ में W2 हो, या फिर हो सकता है कि दोनों जो अंजुमन है, अंजुमन के अंदर दोनों खातिन हो, W1 और W2। इसके अलावा और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है नहीं। कितने होकर अरकान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से इसमें अरकान की तादाद जो है कितना हुआ, 10, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपको बता रहा हूं ये एकदम इस सबक के लिए बेसिक चीजें हैं, यानी कि ये सबक, ये चीजें आप सीखते हैं सबक इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान जाएगा। ये तमाम चीजों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है ताकि हम मश्क आसानी से हल कर सकें। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको सिखाया हूं आप अच्छी तरह से उसको याद रखें। हम आते हैं हमारी पहली मश्क की तरफ। देखिए मश्क कितनी आसान हमको मश्क दी गई है। चलिए हम आते हैं हमारी मश्क नंबर 5.1 पर। क्या दिया हमको, दर्ज झैल तजुर्बात में हर एक से मुताल्लिक कितने इम्कानात हैं, मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ये हमको बताना है। सवाल है, विनीता को महाराष्ट्र में झैल के काबिल दीद मुकामात की मालूमात है। इसमें से एक मुकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है। अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबारा चिड़ियाघर, आंबोली, रायगढ़, माथुराम और आनंदवन, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पर में यानी कि जिन मुकामात की विनीता को मालूमात है वो मुकामात हमको झैल में दिए गए हैं। तो क्या सवाल क्या था आपका कि झैल के तजुर्बात में हर एक के मुताबिक कितने इम्कान हो सकते हैं, मतलब जो पहला सवाल पूछा उसमें इम्कान कितने होंगे। जाहिर सी बात है जिस जिस जगह की उसको मालूमात है वही तमाम उसके इम्कानात होंगे। तो हमने यहाँ पे गिने हैं अजंता से लेकर आनंदवन तक गिन लिए, तो हमको पता चला कि यहाँ पर में 8 मुकामात की उसको मालूमात है, तो इसके इम्कानात भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो नीचे हम जवाब लिख सकते हैं, मश्क नंबर 5 का पहला जवाब लिख सकते हैं कि विनीता को महाराष्ट्र में झैल की काबिल मालूमात है। तो विनीता 8 मुकामात पे जाने के, विनीता के 8 मुकामात पर जाने के इम्कानात है। इस तरह से इसका जवाब हम लिख सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 हमको दिया है, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। जाहिर सी बात है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो कितने इम्कानात होंगे, 7 इम्कानात होंगे। हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं 7 भी इम्कानात हमारे पास में मौजूद होंगे। तो हम उसको जवाब लिख देंगे, हफ्ते में 7 इम्कानात होंगे मुंतखब करने के, यानी कि दिन को मुंतखब करने के 7 इम्कानात होंगे। इसी तरह तीसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला गया, कितने इम्कानात होंगे, कौन सा पत्ता निकल सकता है। हमने देखे थे ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते में से कोई पत्ता निकल सकता है, तो 52 के 52 पत्ते निकलने का हमको इम्कान है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ताश की गड्डी से 52 पत्ते निकलने का इम्कान है। इसी तरह सवाल नंबर 4 हमको दिया, हर कार्ड पर एक अदद, इस तरह 10 से 20 तक का अदद लिखिए, मतलब हमारे पास कुछ कार्ड है और उस कार्ड पर 10 से लेकर 20 तक का अदद लिखे हुए हैं। इनमें से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया, जाहिर सी बात है क्या निकल सकता है, 10 भी निकल सकता है, 11 12 ऐसे हमको 20 तक के कोई भी अरकान निकल सकता है। मतलब कितने अरकान निकलने का, यानी कि कितने पत्ते निकलने का हमको इम्कान है, 11 पत्ते, क्योंकि 10 को हमको काउंट करना पड़ेगा उसके अंदर। तो इस तरह से मश्क नंबर 5 के तमाम सवाल हमने यहाँ पर देख लिए जो कि बहुत ही आसान थे। हम बढ़ते हैं आगे। मश्क नंबर 5.2 सवाल आपको दिया गया है, झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना औसत S और उसके नमूना नुकात की तादाद NF लिखिए। सवाल आपको दिया गया है कि नमूना औसत S और नमूना नुकात के अरकान की तादाद को हमको जाहिर करना, बताना है। सवाल आपका है पहला, पहला क्वेश्चन क्या है, बैक वक्त एक पासा
उछालना और एक सिक्का फेंका गया। बैक वक्त एक पासा उछाला गया और एक सिक्का फेंका गया। तो नमूना अवसाद और उसके अरकान की तादाद हमको बताना है। हमने शुरुआत में देखी है, एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। ठीक है, अब उसका हल कैसे लिखेंगे? उसका जो नमूना औसत है हमारे पास में, हम नमूना औसत लिखना है। S इज इक्वल टू, हमने देखिए एक सिक्का और एक पासा उछाले तो क्या होता है नमूना औसत? हेड 1, इस तरह से हेड 2, हेड 3। इस तरह से हो सकता है कि सिक्के पर टेल गिर जाए और नंबरिंग इस तरह से गिरे, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, ठीक है, और टेल 5, टेल 6, ब्रैकेट क्लोज। ये होगा उसका नमूना औसत और इसके अरकान की तादाद हमको लिखना है। तो अरकान की तादाद n ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 और 6 12। तो इस तरह से हमारा माशूक का पहला सवाल था। एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछाला गया, उसके नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद को लिखी। नमूना औसत ये रहा और यह उसके अरकान की तादाद। इसी तरह हम दूसरे सवाल पे आते हैं। इसके सवाल नंबर 2 क्या दिया है? 5,3,2, 5,3,2 और लिख देता है कि इन हिंसों से हिंसों के दोहराए बगैर दो हिंसी अदद बनाइए। अब क्या करना है? इन हिंसों से हिंसों को दोहराए बगैर दो हिंसी अदद हमको बनाना है। क्या बनेगा नमूना औसत हमारे पास में? देखते हैं। ऐसे जीरो दो हिंसी अदद बनाना है, मतलब सबसे पहले हम 5 और 3 का इस्तेमाल करते हैं, 53 बना। 5 का 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, 52 बना। ठीक है, फिर में 3 का 5 का इस्तेमाल करते हैं, 35 बन गए। 3 का और 2 का इस्तेमाल करते हैं, 32 बन गए। इसी तरह 2 का और 5 का इस्तेमाल करते हैं, 25 बन गया। इसी तरह 2 का और 3 का इस्तेमाल करते हैं, 23 बन गए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? जी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, उसको हमने क्लोज कर दिए। तो बताइए इसके अरकान की तादाद जो कि हम एनालिसिस से जाहिर कर दे कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके अरकान की तादाद कितनी हो गई है? 6। तो इस तरह से ये रहा अपना दूसरा सवाल। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 2 को दिया हुआ है 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर हमको फिरकी दी हुई है जिसपे 6 रंग लिखे हुए हैं। तो उसमें से कौन सा रंग पर फिरकी रुक सकती है ये हमको बताना है। कितने रंग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जाहिर सी बात 6 रंग हैं फिरकी के अंदर में, तो अगर जो रुकना है तो किसी भी एक रंग पर रुक सकती है। तो उसके नमूना औसत और उसके अरकान की तादाद हमको लिखना है। तो नमूना औसत क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू, सवाल नंबर कौन सा अपना ये दूसरा, इस तरह से S इज इक्वल टू। अब क्या क्या होंगे इसके अंदर में? सबसे पहले है नीला, हरा, जामुनी, जो जो रंग उसमें दिए गए वो तमाम रंग हमको लिख देना है। इसके अंदर में क्या है? नीला, हरा, जामुनी, तो उसके बाद में लाल हमको दिया हुआ है, लाल, जाफरानी और लास्ट में दिया हमको पीला। ये तमाम रंग पर रुक सकती है। सवाल था आपका कि उसका मुशाहिदा कीजिए। हमको क्या करना है? उसके नमूना औसत के अरकान की तादाद लिख देना है। n ऑफ s इक्वल टू कितना हो गया? गिन लो उसको, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके नमूना औसत कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपको था। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 हमको दिया हुआ है साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ौक़ में आने वाले तारीखों का दिन हासिल करना। बाजू में दिए हुए कैलेंडर के सफे लिखिए। अब 5 के ज़ौक़ कौन सा बोला गया? साल 2019। तो साल 2019 का कैलेंडर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उस कैलेंडर पे हम देखते हैं 5 के ज़ौक़ में मतलब 5 के पहाड़े में कौन कौन से अदद आते हैं, कौन कौन से दिन आते हैं, वो हमको लिखना है। तो हमने देखे 5 के पहाड़े में सबसे पहले 5 तारीख आएंगी, 10 आएंगी, फिर 15 आएंगी, फिर 20 आएंगी, फिर 25 आएंगी, फिर 30 आएंगी। अब इन तारीखों पर कौन से दिन मौजूद हैं? तो 5 तारीख को देखते हैं हम। तो सवाल नंबर 3 हम लिखेंगे इसका, सवाल नंबर 3 का हल क्या दिया? नमूना औसत S इज इक्वल टू
सबसे पहले देखिए हमने 5 तारीख, तो 5 तारीख को क्या है, ट्यूसडे मतलब मंगल है, मंगल। 5 पर 10 तारीख को कौन सा आएगा, संडे मतलब इतवार। फिर बाद में 15 तारीख है, 15 तारीख को फ्राइडे मतलब जुमा। फिर बाद में 20 तारीख है, 20 तारीख को बुध। फिर बाद में 25 तारीख है, 25 तारीख को पीर। उसके बाद फिर है 30 तारीख, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिचर। तो इस तरह से ये तमाम दिन जो है 5 के ज़ौफ में आने वाले हैं। इसके अरकान की तादाद कितनी हो गई, नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लास में हम देंगे एन ऑफ एस कितना हो गया 6। ये था हमारा तीसरा सवाल, मतलब 2019 के मार्च महीने में 5 के ज़ौफ में आने वाले दिनों का सेट इस तरह से हमने तैयार किया। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर 4 पे बढ़ते हैं, जो कि हमको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको लिखता हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है, 2 लड़के B1 और B2 और 2 लड़कियां G1 और G2, इनमें से दोनों की एक महफिज राह कमेटी बनाना है, तो इसके लिए नमूना औसत लिखने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। अमली काम हमको मुकम्मल करना है इस तरह से। हमको पता है 2 बॉयज हैं B1 और B2 और 2 गर्ल्स हैं G1 और G2, इनके जरिए से हमको बनाना है। अब क्या बोला गया है यहाँ पर में, देखिए 2 लड़कों की कमेटी, जाहिर सी बात है 2 लड़के अगर मिलकर 2 लड़कों पर मुश्तमिल कमेटी अगर होती है तो कौन होंगे वो, B1 और B2 ही होंगे। ठीक है, इसी तरह 2 लड़कियों पर अगर कमेटी को मुश्तमिल लगते हैं तो क्या होगा, G1 और G2 ऐसा हो सकता है। क्या बोलता है, एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, मतलब एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक सैंपल दिया, B1 के साथ में G1, इसी तरह हम बता सकते हैं B1 के साथ में G2 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अब क्या हुआ, B2 होगा तो B2 के साथ में G1 आ सकता है। ठीक है, इसी तरह B2 के साथ में G2 हो सकता है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। लास्ट में लिया नमूना औसत एन ऑफ एस कितना होगा, यहाँ पर में यहाँ पे दिया, लिख देंगे इसको B1 B2 पहला, दूसरा क्या मिला हमको G1 G2, तीसरा क्या मिला B1 G1, फिर B1 G2, फिर B2 G1 और फिर लास्ट में B2 G2। ठीक है, इस तरह से इसका नमूना हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको उसके अरकान की तादाद नहीं पूछा, फिर भी हम लिख देते हैं एन ऑफ एस कितने अरकान है यहाँ पर में 6, इस तरह से हम लिखते हैं। कितने अरकान मौजूद हो गए, 1 2 3 4 5 और 1। तो इस तरह से हम मश्क नंबर 5 शर्तों को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सवाल आपके जहन में आए होंगे, तमाम सवाल को आपको समझने में आसानी गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली मश्क की तरफ।